क्योंकि चंदा को देखा भूल गए किसको? माखन। भूख भूख तो लगी नहीं थी, नाटक कर रहे थे बस। मैया अब तो मुझे माखन नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए? हाँ, चंदा। अच्छा, आप लोग को पता है ये जो चंदा है, ये चंदा को अच्छा सबके ना, आपके, आपकी मैया के, आपकी दादी के, सबके जो चंदा होते हैं ना, ये चंदा मामा होते हैं। बचपन में लोरी सुने हो? चंदा मामा दूर के। अच्छा, चंदा मामा ही क्यों होते हैं? चंदा चाचा भी हो सकते थे, ताऊ भी हो सकते थे, और भी कोई रिश्ता हो सकता था, पर ये चंदा मामा ही क्यों हुए? हैं? विचार किया कभी?
ब्याह, कहीं कहते शादी, कहीं मैरिज, कहीं लग्न, कहीं विवाह, और कई कई तो जिनकी हो गई वो लोग कहते हैं महाराज हमारा भी राम राम। ध्यान देना, आज मैया को क्या कह रहे, बोले किससे ब्याह करना है, बता दिया एड्रेस। अच्छा, मैया को ना पहले धमकी दी कि देख मैया, जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया, अगर तेरे और मेरा ब्याह नहीं कराया तेरी गैया नहीं चराऊंगा और तेरे घर भी नहीं आऊंगा। धमकी से बात नहीं चलती, फिर क्या करा, लोग मैया एक बात बता, जब घर में बहू आ जाएगी ना तब मैं तेरे को चंदन की चौकी में बिठा के रखूंगा। चंदन की चौकी पे मैया किसको बैठाऊं, और हाँ जब बहू आ जाती है तो कई कई बड़ी समझदार सी होती है तो सासू माँ की सेवा नहीं करती, आप लोग करती हो हैं? हाँ, चरण अपनी राधिका से मैं चरण दबाऊंगा और भोजन भी बनवाऊंगा, और ये ऐसा भी नहीं कि दाल चावल सब्जी रोटी बना के बैठी है गए 56 प्रकार की। अच्छा, उससे भी बात नहीं बनी तो मैया को सौंदर्य बताने लगे कि मैया एक बात बता कि जब छोटी सी दुल्हन आंगन में डोलेगी कितना अच्छा लगेगा। हाँ? अच्छा, और ना जिस घर में बहू होती है उस घर में घर के जो बड़े होते हैं ना जेठ और ससुर, जब पता है कि भीतर बहू है तो जेठ जी बाहर से खांसते खटखटाते हुए आते हैं, क्यों मैं आ रहा हूँ, या खांसते हुए या आवाज करते हुए, क्यों, बहू की मर्यादा होती है। मैया बताओ, बलदाऊ जी बाहर बैठे रहेंगे खांसते खटखटाते आएंगे, कितना आनंद आएगा। अच्छा, आज मैया कहने लगी लाला तो इतना छोटा सा है, हाँ जब तू गैया चराने जाएगा जरा मेरे को उत्तर तो देना, तू जब गैया चराने जाएगा तो बहू तो बड़ी सी होती है, हाँ बहू तो बड़ी सी होती है, तू बहू को कहाँ रख के जाएगा बता तो जरा। कन्हैया कहते मैया मेरे लिए बड़ी सी बहू मत लाना, मेरे लिए इतनी बड़ी बहू लाना कि जब मैं गैया चराने जाऊं ना तो बहू को अपने जेब में धर के ले जाऊंगा। मैया ने कहा दादी के ऐसा बोलना, गुड़िया चाहिए, लाकर थमा दी गुड़िया और भूत उतर गया किसका, बहू का। ऐसी ऐसी गोविंद ब्रिज में लीलाएं कर रहे, ध्यान देना। यहाँ गोविंद ने चर्चा करी कौन सी बहू चाहिए तो बोला वृषभानु की दुलारी। अच्छा, जो वृषभानु की दुलारी है ना हमारी श्री प्रिया जी, हमारी श्री किशोरी जी। अच्छा, किशोरी जी के विषय में थोड़ी चर्चा
अच्छा, विवाह होकर कहाँ रह रहे? बोले बरसाने में रह रहे, श्री जी के महल में गए, श्री जी के दर्शन करे, उन्हें प्रणाम करा और श्री जी को कह दिया कि आपकी कृपा से ना मेरा ब्याह हुआ है, आपकी कृपा से मेरा अभी अभी विवाह हुआ है। बोले मेरी एक इच्छा है। बोले क्या? मेरे घर जो संतान हुए वो बेटा नहीं है, अब मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे लाली चाहिए। बोले क्यों? मेरे घर लाली होगी ना तो मैं आपका स्वरूप जानकर उसका श्रृंगार करूंगा, उसकी सेवा करूंगा, मैं उसमें आपके स्वरूप का दर्शन करूंगा। कितना सुंदर भाव। अच्छा, भगवती की कृपा से, रासेश्वरी की कृपा से सेठानी जी गर्भावस्था में आए। मन में क्या इच्छा? बोले मेरे घर श्री जी आना चाहिए, मेरे घर बेटी आना चाहिए। बोले बेटा क्यों नहीं? क्योंकि हाँ, कदाचित ये संभव है कि बेटा ना माता पिता के बुढ़ापे में उन्हें लात मार के घर से बाहर निकाल दे। किसी कवि के बड़े सुंदर भाव है कि पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं। आम का फल जब ज्यादा पक जाता है ना अपने आप ही गिर जाता है। पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं और अपाहिज माँ बाप हो जाए ना तो बेटे वृद्धाश्रम छोड़े आते हैं। कदाचित ये संभव है कि पुत्र कुपुत्र हो जाए, पर ध्यान देना पुत्री कभी कुपुत्री नहीं हो सकती। ब्याह भी हो जाए ना, विवाह भी हो जाए और पता चल जाए कि मेरे मायके में थोड़ी दिक्कत है, परेशानी है, कोई अस्वस्थ है, अपने ससुराल वालों से लड़ झगड़ के सही प्रेम से कैसे भी करके वो मायके चले जाएगी और अपने माता पिता की सेवा करेगी, क्योंकि ये बेटी है प्यारी। इस कलयुग में ना लोग कहते हैं, बोले हमको तो बेटा चाहिए है, बेटी नहीं चाहिए। बोले क्यों? बेटा वंश बढ़ाएगा। और बेटी बेटी क्या करेगी? हाँ, कल को ना शादी होगी और उसके दहेज देना पड़ेगा, उल्टा खर्चा बढ़ेगा। हमारे घर से तो लेकर जाती है बेटी। एक बात बताऊं प्यारो, ये जो बेटी है ना, बेटी घर से कुछ लेकर नहीं जाती। दहेज में अगर आप सोचो मैंने फ्रिज दिया, वॉशिंग मशीन दी, बेड दिया, कूलर दिया, कुछ लेकर नहीं जाती। जब वो बेटी की विदा हो रही होती है ना, वो बेटी को लक्ष्मी स्वरूपा कहा जाता है। वह लक्ष्मी स्वरूपा घर से विदा के समय क्या कहती है कि हे परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर, मेरे भाई भौजाई को, मेरे माता पिता को कभी धन धान्य की कमी ना हो, वो कुछ लेकर नहीं जाती, करोड़ों अरबों का आशीर्वाद आपको देकर जाती है। लोग कहते क्या करेगी बेटी है। हाँ, अभी मैं एक जगह कथा करने गई थी, जगह का नाम नहीं लूंगी क्योंकि किसी क्षेत्र को बदनाम करना मेरा उद्देश्य नहीं है। और मैं जब भी कहीं कथा करने जाती हूँ, बच्चियाँ और विशेष तौर पे महिला वर्ग मुझसे आके जुड़ ही जाता है। मैं एक जगह कथा करने गई, वहाँ की बच्चियाँ मुझसे मिलने आई। मैंने पूछा क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले बस 10वीं करे। आगे? बोले शहर में है ना स्कूल आगे का, छोटा सा गांव था, एक संत जी द्वारा आयोजित कथा थी, छोटा सा गांव था वो। बोले शहर में है स्कूल 10वीं के बाद और हमारे घर वाले हमको जाने नहीं देते। हाँ, कोई ऊंच नीच हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी हो जाए, हाँ, लड़की है क्या करेगी पढ़ के भी? हाँ, पढ़ के भी तो उसको चूल्हा ही फूंकना है। मैं मानती हूँ लड़की कलेक्टर भी क्यों ना हो जाए, कथावाचिका भी क्यों ना हो जाए, भोजन बनाना उसका कर्तव्य है, पर पढ़ाना भी आपका कर्तव्य है। हो सकता है आपकी बेटी न जाने कब कल्पना चावला जैसी भारत का नाम रोशन करने वाली एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट हो जाए।
बेटियां हमेशा मुस्कुराते हुए आती है, ध्यान देना, शादी के बाद भी, ससुराल वाली होने के बाद भी जिस मायके में बेटी खिलखिलाते हुए मुस्कुराते हुए प्रसन्न चित्त से आती है और प्रसन्न चित्त से रहती है, उस घर में भगवती का निवास हमेशा बना रहता है। इसलिए हमेशा बेटियों का सम्मान करो, उनका सत्कार करो, उनका अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो। क्या ये बेटियों का स्वभाव है। बोले मुझे बेटी चाहिए, सेठ जी क्या कहते हैं? बेटा नहीं चाहिए। बोले पता नहीं कब लाना है, पता नहीं कब बुरा भला कहने लगे। एक बार ना एक किसान है, अपने बेटे को दिन रात धूप में, बारिश में, ठंड में कड़ी मेहनत करके किसानी करके बेटे को इंजीनियर बना दिया। हाँ, इंजीनियर बना के ड्यूटी कहाँ लगाई? दिल्ली। बेटे का कभी चिट्ठी नहीं आती थी, कभी फोन कॉल नहीं आता था। एक बार ना बेटे की चिट्ठी आई, पिताजी आप जल्दी से शहर आ जाइए। बड़ा खुश गाँव भर में दिखाते हैं, देखो मेरे बेटे ने ना मुझे शहर बुलाया है, इतना प्रसन्न। झटपट तैयारी करी, ट्रेन में बैठा, शहर पहुंचे दिल्ली। गलती से ना जिस चिट्ठी में बेटे के घर का एड्रेस था वो चिट्ठी खो गई थी। कौन सी चिट्ठी बची थी? ऑफिस के एड्रेस वाली। हाँ, वो ऑफिस के एड्रेस की चिट्ठी को लेकर वह पिताजी बेटे के ऑफिस पहुंचा। पीयून ने बताया, साहब कोई आया है आपको, आपके पिताजी कहते हैं वो अपने आप को आपसे मिलने आए हैं। बेटे ने खिड़की से देखा, पीयून को कहा, अरे ये ना मेरे घर का नौकर है। क्यों? वो बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा है ना, शर्म आ रही है उसको। बोले क्यों? मेरे पिताजी टोपी लगाते हैं। हाँ, शर्म आ रही है कि मेरे पिताजी धोती पहनते हैं। शर्म आ रही है कि मेरे पिताजी के पैरों में ना फटी चप्पल है। शर्म आ रही है कि मेरे पिताजी सूट बूट पहन के नहीं आए। शर्म आ रही है कि मेरे पिताजी ने बड़ा सा सूटकेस नहीं रखा, एक छोटे से थैले में अपने एक जोड़ी कपड़े डाल कर लाया। जो पिताजी ने कड़ी धूप में, भरी ठंड में, तपती बारिश में अपने आप को नहीं देखा, अपने सुख को नहीं देखा, तुम्हारे लिए दिन रात एक किया, वही पिता को देखकर तुमको शर्म आ रही है? क्या काम की वो पढ़ाई? इससे अच्छा अनपढ़ ही नहीं थे, पर अपने पिता का सम्मान तो करते हैं। जो ही बाहर आया डांट लगाई, घर जाना था ना, ऑफिस आगे मेरी बेइज्जती कराई। पिताजी को लिया और पिताजी को कहा, पिताजी यहाँ अंगूठा लगा, क्या है? ये घर के और खेत के पेपर है, मैं बेच रहा हूँ। बेटा मैं कहाँ रहूंगा? पिताजी काम करो ना, मैं आपको हर महीने 2000 रुपये भेज दिया करूंगा, किराए का मकान लेना, उसी में रहना, उसी में बनाना। अच्छा, सहज नेत्रों से, अश्रु भरी आंखों से पिता ने अंगूठा लगा दिया। जो भूमि को, जो कृषि को किसान अपनी माँ कहते हैं, आज बोले बेटे के लिए वो भी अंगूठा लगा। घर नहीं ले गया बेटा, सीधे रेलवे स्टेशन। जो ही रेलवे स्टेशन गए, बोले पिता